अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मुझे एक दो दिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप इतना खुश और पॉजिटिव कैसे रहती हैं। देखें, कुछ लोगों को लगता है कि खुश रहने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और मेरे हिसाब से पैसा जिंदा रहने के लिए तो ठीक है, लेकिन खुश रहने के लिए आई डोंट थिंक सो। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग अपनी बेटियों का रिश्ता करते हुए ज़्यादातर क्या देखते हैं? लड़का बहुत अच्छा कमाता हो, उसका अपना घर हो, उसकी गाड़ी हो, और अगर बाहर रहता हो या अलग रहता हो तो क्या ही बात है। जबकि जो पुराने लोग हैं उनकी ये सोच बिल्कुल नहीं होती थी। उनको ये होता था कि खानदानी हो और बाइखला। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे ऐसे खाते पीते घर देखे हैं जहाँ पे बेटियों को ना ज़हनी मरीज बना दिया जाता है। बस आपकी नज़र में पैसा होना चाहिए, पामिट टके की इज्जत ना कर रही हूँ आपकी बेटी। आपने एक चीज़ नोट की होगी, जो आजकल डिप्रेशन की बीमारी है वो बहुत ही आम हो गई है। और आपको पता है ये डिप्रेशन की बीमारी मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाई गई है। क्यों? क्योंकि हम दूसरों का लाइफस्टाइल देख के इतना मुतासिर हो जाते हैं कि अगर वो सब कुछ हमें नहीं मिल रहा तो हम परेशान। चलो, परेशानी एक अलग चीज़ है। किसी को अगर खुश देख रहे हैं तो वो क्यों खुश है भाई? वो वक्री टेंशन, उसके मियाँ ने उसको ये बनवा के दिया है, मेरे मियाँ ने तो आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। ये नेक्स्ट लेवल की टेंशन। यार, अगर कोई खुश है तो उसके लिए और दुआ करो। हसद जो होता है ना, ये इंसान को खा जाता है। यार, मैं कहती हूँ अगर आपने खुश और पॉजिटिव रहना है ना तो इन चंद बातों पर अमल कर लो। नंबर 1, जो आपके पास है ना उसमें खुश रहना सीखें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने आपको लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर रखा है। कितने ऐसे लोग हैं जो छत और खुराक से महरूम है। और अगर आप किसी को खुश देखते हैं या उसको कामयाब होता देखते हैं तो उसकी खुशी में खुश होना सीखें। हसद ना किया करो यार, वो तो आपको ही खा जाएगा। नंबर 2, आपका शौहर जितना कमाता है ना उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसमें बहुत खुश हैं। अपने बजट में रह के अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करें। ये औरत पे डिपेंड करता है कि वो अपने घर को जन्नत बनाती है या दोज़ख। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ पूरा घर भी खुश रहे तो छोटी छोटी चीजों पे ना चिक चिक पिक पिक करना बंद करें। स्पेशली अपने शौहरों से तो ना लड़ा करें। आपको बताऊं, जब मेरी शादी होने वाली थी ना तो मम्मा ने मुझे एक बात समझाई थी। मम्मा ने कहा, बेटा अगर तुम्हारी खुदा ना खासा ताहिर से कभी लड़ाई हो जाए ना, और बेशक उस वक्त तुम सही हो, फिर भी बहस मत करो। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए ना फिर उसको आराम से अपनी बात बताओ, क्योंकि बात वहाँ से खराब होना शुरू होती है जब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी भी फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना। इससे आप जितना दूर रह सकते हैं ना रहें। इवन अगर कोई किसी की बैठ के बुराई कर रहा हो ना तो आपने उस जगह से ही उठ जाना है, क्योंकि वहाँ पे आपकी मौजूदगी भी जो है ना वो आपको बुरा बना सकती है। ऐसी बेशुमार छोटी छोटी सी चीजें जिनको हम अपने जहनों पे सवार कर लेते हैं और फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अच्छा, कहते हैं ना खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो बजाय ये कि उल्टी सीधी बातें सोच के अपना दिमाग खराब करें, अपना दिल ना किसी एक्टिविटी में लगाएं। कोशिश करें 1 2 3 जितनी भी नमाजें पढ़ सकते हैं दिन में पढ़ें। अपने घर के छोटे मोटे काम करें, घर को मैनेज करें, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ भी स्पेंड करें। यकीन करें सारा दिन इतना बिजी गुजरेगा कि कुछ उल्टा सीधा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी ना तो आप खुश भी रहेंगे और पॉजिटिव भी। अच्छा, एक चीज और बताऊं, घर को जितना नीट एंड क्लीन रख सकते हैं ना रखें। नीट एंड क्लीन घर की ना वाइब्स ही और होती है। साफ सुथरा घर देख के तो यार वैसे ही ज़हन फ्रेश हो जाता है। जितना घर को मैसी रखेंगे ना उतनी नेगेटिव वाइब्स पैदा होंगी। हमारे तो इस्लाम में भी कहा गया कि सफाई निफ्स ईमान है। चलें जी, आप लोग भी कह रहे होंगे आप ही तो दर्स ही देने बैठ गई हैं। खैर, आज है फ्राइडे और आपको पता है कि आज भी बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। बस अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस जंग को जो है ना वो खत्म करे। हाँ जी, तो बच्चों की स्कूलों से छुट्टी थी और आपको पता है बच्चे स्कूल के टाइम पे सुबह उठे ना उठे, छुट्टी वाले दिन ही उठ के बैठ जाते हैं। इनको नाश्ता पानी करा के ना मैंने सोचा कि एक छोटी सी मशीन लगा लेते हैं। मैंने कहा बड़े दिन से तोता पाला हुआ, चलो आज जरा हिम्मत करके कपड़े धो लेते हैं। वो अलग बात है, धोए मैंने एक ही हाथ से, स्पिनर में धो लेती हूँ ना तो आसानी रहती है। सारी चीजों से फ्री होने के बाद ना बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया था, इनको ट्यूशन भेजा और फिर मैं पहुंच गई छत पे। मैंने कहा कपड़े शपड़े उतार लेते हैं, क्योंकि आजकल पता क्या हो रहा है, रात में ना हवा चलती है। मैंने कहा ये ना हो सारे कपड़े उड़ जाए और मेरी मेहनत बर्बाद हो जाए, तो जल्दी से जाके ना ऊपर से कपड़े ले आती हूँ। परसों इतनी हवा चली है कि देखे पता नहीं किसका शेड आके हमारे घर पे गिरी है। खैर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इस मई के महीने में भी इतना अच्छा मौसम चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अन्य वाह कपड़े फैले हुए हैं। यार, इतने कपड़े जमा हो गए थे, इसीलिए ना मजबूरन मुझे मशीन लगानी पड़ी। अब बच्चों से उनके यूनिफॉर्म तो धुलवा लेती थी, लेकिन ये कपड़े तो मुझे ही धोने थे। खैर, मैं इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह पाक ने हिम्मत दे ही दी। अच्छा, आजकल पता क्या हो रहा है, हमारी गली में ना 2-3 घर बन रहे हैं। अब क्या होता है कि रात को ना पत्थर और बजरी वगैरह के ट्रक वगैरह आ रहे होते हैं। मसला ये है कि हमारी गली में एक स्पीड ब्रेकर है जो कि टूटा हुआ है। जब कोई उसके ऊपर तेज रफ्तार से गुजरता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई धमाका हुआ है। यकीन करें, आजकल वैसे ही लोग जंग की वजह से परेशान है। जब रात में ये आवाजें आती है ना तो मैं तो इतना डर जाती हूँ कि पिताहर ना हंस रहे होते हैं, कहते हैं यार तुम तो बहुत ही डरपोक हो। और मैं आपको सच बताऊँ, मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, मुझे ना अपने बच्चों के लिए बहुत डर लगता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन आप यकीन
करें इन चंद दिनों में ना फ़लस्तीन के लोगों की जो फीलिंग्स है ना वो महसूस हुई। बस अल्लाह पाक उन पे भी अपना खास रहम करम करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, इस वक्त खाने का टाइम है और आज खाने में मैंने बनाए हैं भगरे हुए चावल और साथ साबुत मसर। और ये फरमाइश थी आज ताहिर की, उन्होंने कहा यार आज मेरा ये वाले दाल चावल खाने का बड़ा दिल कर रहा है। इसके साथ मैंने अरबियाँ भी रखी थी क्योंकि कल ना मैंने अरबी शोरबे वाली बनाई थी, तो मैंने कहा चलो चावल के साथ तो वो भी अच्छी लगती है। आप लोगों में से किस किस को साबुत मसर और चावल पसंद है? मुझे तो बहुत ही पसंद है। अच्छा वैसे अक्सर ना हम लोग खाने के बाद ना चाय पीते थे, लेकिन आजकल ताहिर ने चाय बिल्कुल खत्म कर दी है। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ कावा ही बना के दिया करो। इवन वो सुबह नाश्ते में भी कावा पीते हैं। चीनी तो हम दोनों मियां बीवी ने वैसे ही छोड़ दी है, और अब यकीन करें जब से मैंने चीनी छोड़ी है ना मेरी स्वेलिंग खत्म हो गई। इसकी जगह हम गुड़ या शहद यूज कर लेते हैं। खैर खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं और आज सबका ही दिल चाह रहा था ग्रीन टी पीने का, तो मेरे पास ना काफी फ्लेवर्स पड़े थे। मैंने कहा चलो सबको फ्लेवर्स में बना के दे देते हैं। चलें जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।